आज के रहस्य की इस श्रृंखला में हम बात करने वाले हैं मैहर माता मंदिर के रहस्य के बारे में, जिसके विषय में कहा जाता है कि आज भी अल्लाह उदल अदृश्य रूप में मां शारदा की आरती करने के लिए आते हैं। हिंदू पौराणिक ग्रंथों की माने तो दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़े महायज्ञ का आयोजन किया था। इस महायज्ञ में उनकी पुत्री सती भी शामिल होना चाहती थी। इससे पहले माता सती ने अपने पिता प्रजापति दक्ष की आज्ञा के बगैर ही भगवान शिव से शादी कर चुकी थीं। इस कारण प्रजापति दक्ष उनसे काफी नाराज थे। माता सती और भगवान शिव को इस यज्ञ में आने का निमंत्रण नहीं दिया गया था। इसके बावजूद माता सती ने भगवान शिव से यज्ञ में जाने का जिद किया। मां सती जब वहां पर पहुंची तो उन्हें देखकर प्रजापति दक्ष काफी क्रोधित हुए। उन्होंने माता सती का खूब अपमान किया। इस अपमान से मां इतनी ज्यादा आहत हुई कि उन्होंने जलते हुए अग्निकुंड में अपने आप को भस्म कर लिया। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला, वह माता के शरीर को लेकर विलाप करते हुए घूमने लगे। इसे देखकर भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया था। उसके बाद मां के शरीर के 51 हिस्से भारत के विभिन्न भागों में आकर गिरे थे। जहां जहां ये हिस्से गिरे, बाद में वहां वहां शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। उन्हीं 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ मां शारदा का है। कहा जाता है कि यहाँ पर मां सती का हार गिरा था। इस मंदिर के कई ऐसे चमत्कार हैं जिसके चलते देश दुनिया से कई लोग माता के दर्शन करने यहाँ आते हैं। अल्लाह और उदल मां शारदा के परम भक्त थे। उन्होंने मां के इस पवित्र स्थल की खोज की थी। दोनों भाइयों ने 12 साल तक कठोर तपस्या की। इससे मां काफी खुश हुई और उनको अमरत्व का वरदान दिया। मान्यता कहती है कि दोनों भाइयों ने माता के समक्ष अपनी जीभ को अर्पण कर दिया था, पर माता ने उसे लेने से मना कर दिया। हमारी संस्कृति में मां शारदा को बुद्धि की देवी कहा गया है। साल भर इस शक्तिपीठ में भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्रि के दिनों में यहाँ लाखों की संख्या में भक्त मां शारदा के दर्शन करने पहुँचते हैं। मंदिर में नवरात्र के दिनों में पैर रखने की भी जगह नहीं होती। भक्त माता की एक झलक पाने के लिए दूर दूर तक कतार लगाए दर्शन की आस में खड़े रहते हैं। करीब 1063 सीढ़ियां चढ़ने के बाद दर्शनार्थी को माता के दर्शन होते हैं। मैहर के शारदा मंदिर में चमत्कार के कई किस्से जुड़े हैं। उन्हीं में से एक किस्सा है देवी की सबसे पहली पूजा का। कहा जाता है कि मंदिर में देवी शारदा की सबसे पहली पूजा पुजारी नहीं बल्कि उनके अनन्य भक्त अल्लाह उदल करते हैं। हर दिन रात में मंदिर की आखिरी आरती के बाद मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन हर सुबह जब मंदिर का पट खोला जाता है तो मां देवी की प्रतिमा पर ताजे फूल चढ़े हुए मिलते हैं। आज तक किसी ने भी मंदिर में किसी को आते जाते नहीं देखा। सारे दरवाजे बंद होने के बाद भी नियमित तौर पर मंदिर में देवी मां की पूजा करने का प्रमाण मिलते हैं। कई बार इस रहस्य को जानने की कोशिश भी की गई, लेकिन इसके राज से आज तक कोई पर्दा नहीं उठा सका। हमारे देश में ऐसे कई मंदिर स्थापित हैं जो कि विश्व प्रसिद्ध भी माने गए हैं। वहीं शक्ति साधना के लिए बहुत से ऐसे शक्तिपीठ स्थापित है जिनके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। आज हम माँ दुर्गा के एक ऐसे शक्तिपीठ के बारे में बात करेंगे जहां माता सती के गले का हार गिरा था। कहते हैं कि इस जगह के दर्शन करने से ही व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ये मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित मैहर नगर में 600 फीट की ऊंचाई पर हरी भरी त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित है और जिसे माँ दुर्गा के शारदीय स्वरूप श्रद्धेय देवी माँ शारदा का अद्भुत व चमत्कारी मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो मैहर देवी शक्तिपीठ के नाम से भी विख्यात है। मान्यता है कि माता शारदा के दर्शन सबसे पहले अल्लाह और उदल दोनों भाई ही करते हैं। माता के परम भक्त बुंदेलखंड के 2 वीर योद्धा भाई अल्लाह और उदल परमार के सामंत थे। कालिंजर के राजा परमार के दरबार में जगनिक नाम के एक कवि ने
अल्लाह खंड नामक एक काव्य रचा था जिसमें इन वीरों की गाथा वर्णित है। इस ग्रंथ में इन दो भक्त वीरों की 52 लड़ाइयों का रोमांचकारी वर्णन किया गया है। आखिरी युद्ध उन्होंने सन 1182 में पृथ्वीराज चौहान के साथ किया था। पृथ्वीराज चौहान की युद्ध में हार हुई, पर इस युद्ध में उदल वीर गति को प्राप्त हुए। गुरु गोरखनाथ के आदेश से अल्लाह ने पृथ्वीराज को जीवन दान दे दिया, परंतु अल्लाह के मन में वैराग्य आ गया। उन्होंने संन्यास लेकर 12 वर्षों तक माँ की कठोर तपस्या की। अल्लाह माता को शारदा माई कहकर पुकारते थे, इसलिए प्रचलन में देवी का नाम शारदा माई हो गया। माँ के परम भक्त अल्लाह ने माँ के आदेशानुसार अपनी तलवार उनके चरणों में समर्पित कर दी एवं देवी की आज्ञा से उसकी नोक टेढ़ी कर दी थी, जिसे आज तक कोई सीधा नहीं कर पाया है। मंदिर परिसर में अनेकों ऐतिहासिक महत्व के अवशेष अभी भी अल्लाह व पृथ्वीराज चौहान के बीच जंग की गवाही देते हैं। मंदिर के महंत बताते हैं कि अभी भी माँ का पहला श्रृंगार अल्लाह ही करते हैं। माँ शारदा मंदिर के पट खोले जाते हैं तो पूजा की हुई मिलती है। इस रहस्य पर से पर्दा हटाने के लिए कई बार वैज्ञानिकों की टीम भी यहाँ पहुँच चुकी है, लेकिन रहस्य अभी भी बना हुआ है। मंदिर के पास ही अल्लाह की स्मृति में एक सुंदर तालाब है। कहा जाता है कि इस इलाके में दोनों भाई जोर आजमाइश के लिए कुश्ती का अभ्यास करते थे। आज भी ये अखाड़े उन वीरों की गाथा का गान करते हैं और मंदिर दर्शन करने वाले तीर्थयात्री अखाड़े में जाकर माथा टेकते हैं। मंदिर के ठीक पीछे भव्य मंदिर है जिसमें अमरत्व का वरदान प्राप्त अल्लाह की तलवार उसी की विशाल प्रतिमा के हाथ में थमाई गई है। माँ शारदा के मंदिर को रात 2 से 5 बजे के मध्य बंद कर दिया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि इसी अवधि में ये दोनों भाई माँ के दर्शन करने आते हैं और उनका पूजन श्रृंगार करते हैं। आज हमने आपके साथ माता मैहर वाली शारदा माता देवी मंदिर के कुछ रहस्यों के बारे में बात की। अगली बार कुछ इसी तरह के रहस्यों के साथ मिलते हैं। जय मैहर वाली माँ। माता आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। जय माता दी।